सम आदरणीय धर्म अनुरागी सत्संग प्रेमियों को प्रणाम। हम लोग ऊंची आवाज में सदगुरु महाराज जी की जय जयकार करेंगे। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। धर्म प्रेमियों, हम लोगों को सौभाग्य ही नहीं परम सौभाग्य की बात है कि सत्संग मिल रहा है, जिसका मैं ही नहीं हमारे मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहे कि यदि संसार में कोई दुर्लभ वस्तु है तो वह सत्संग है। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बारा। सत्संग संसार में दुर्लभ है और किसी चीज को उन्होंने दुर्लभ नहीं कहा, लेकिन एक है कि सत्संग संसार में दुर्लभ है। और कितना देर के लिए दुर्लभ है सो भी देखिए। निमिष दंड भरी एक बारा, जितना देर में हम लोगों का आंख का एक पल गिरता है उतना देर भी यदि सत्संग मिल जाए तो समझिए कि दुर्लभ वस्तु प्राप्त हो गई। कीमत आप लोग नहीं समझ रहे हैं, समझिए। अब कब समझिएगा? मानव शरीर इसी के लिए मिला है। 84 लाख योनियों में चक्कर काट के और तब मानव शरीर मिला। तो इतना के लिए नहीं मिला कि खाना पीना, सो जाना, मैथुन आहार करना, यह सब काम तो पशु भी समाना, या तो पशु ही करते हैं। तो हम 84 लाख योनि में श्रेष्ठ क्यों कहलाए? इस पर विचार कीजिए। इसलिए कि यही मानव शरीर में परमात्मा की, ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं, अलावा दूसरे शरीर में नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए देवता भी इस शरीर को पाने के लिए ललाते हैं कि यदि मानव का शरीर मिलता तो परमात्मा की भक्ति करके मैं भी तर जाता। संत कबीर साहब इस संसार से जब उनको बुलावा आई, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। वह साधु संग इसी पृथ्वी लोक में, यही भूमंडल पर यही मिलेगी, यही और यही मानव शरीर में और यही धरा पे। दूसरे जगह साधु की संगति नहीं मिल सकती है। साधु की संगति में जो आनंद होता है, जो उसमें रमा है, यह मुंह से व्यक्त करने की बात नहीं है। मैं ऐसा समझती हूँ कि यदि साधु की संगति का वर्णन किया जाए तो वर्णन नहीं हो सकता है। वह स्वयं अपने आप को, उस आनंद को अनुभव करता है। इसलिए साधु की संगति बड़ी अनमोल है। जो साधु की संगति करेगा वो यदि कसर मसर भी कुछ है, साधन भजन में यदि कसर है, तो साधु की संगति से उसका कसर मसर धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। यदि कसर मसर साधु की संगति से समाप्त नहीं हुआ तो फिर साधुता कैसी? लेकिन दोनों तरफ से आप लोग देखिए साधु की संगति करके, और जब साधु की संगति कीजिएगा तभी उस जो नगरी श्री सदगुरु महाराज की जय। कोई चतुर न पावे पार नगरिया। क्यों हुआ? चतुर शब्द किसी को भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, कोई चतुरन पावे पार नगरिया बाबरी। सब कोई नहीं पार पा सकता है। चतुर किसको कहते हैं? सो विचार कीजिए। चतुर उसको नहीं कहते हैं कि जो ढेर सारा धन जमा कर लिया, जो ढेर सारा बच्चे पैदा कर लिया, दूसरों की चोरी बेईमानी से कर लिया, बेविचारी कर लिया, किसी तरह से इकट्ठा करके धन जमा किया, उसको चतुर नहीं कहते हैं। चतुर उसको कहते हैं
की भक्ति करके कोई चतुर न चतुरन पावे पार। नगरिया बाबरी, वह नगरिया बाबरी है परमात्मा की, वह जो साधन भजन जो लिया है हमारे सद्गुरु महाराज से जो जुक्ति लिया, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि, साधन, यह तीनों क्रिया जब तीनों क्रिया में सफलता की कगार पे होती है, तीनों क्रिया को अच्छी तरह से समझ लेता है और करता है, तब चौथी क्रिया किसी किसी को विरले को मिलती है। और चौथी क्रिया मिलने वाले को यह गारंटी है संतों की कृपा से, संत सद्गुरु की उसकी गारंटी है कि वह दूसरे शरीर में कभी नहीं जाएगा, चाहे जन्म जितना मिले, लेकिन मुक्ति पाके ही रहेगा। उसकी इच्छा पे है, यदि वह आना चाहता है तो फिर इस धरा पर आएगा और अपने साथ बहुतों को ले जाएगा, उद्धार करेगा, कल्याण का काम करेगा। और यदि उसकी इच्छा हुई तो मुक्ति भी। ऐसी चौथी क्रिया कोई साधारण सी खेल नहीं है और उसको करना है। तो कोई चतुरन पावे पार, नगरिया बाबरी, सब कोई उस बाबरी नगर का पार नहीं पा सकते हैं, उसका पता भी नहीं है। उसका पता वही पा सकता है जो त्रैकाल संध्या करेगा, सदाचार का पालन करेगा, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, यदि झूठ बोलेगा उसकी आत्मबल खत्म हो जाएगी। चोरी करेगा, नशा पान करेगा, यह शरीर हमारा मंदिर है, देवालय है, शिवालय है। और यदि इस मंदिर में, देवालय में, शिवालय में बिंदुनाथ महालिंग